व्हाट कम नेक्स्ट इज स्टूडेंट के फॉर एग्जांपल मैं एज अ कस्टमर किसी ऑनलाइन स्टोर पे गया और मैंने एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर ली, मुझे ऑर्डर रिसीव हो गया और जो टाइम कमिट किया था मुझसे शॉपिंग कार्ट ने या जो कंपनी थी उन्होंने मुझे टाइम पे डिलीवर कर दिया एंड आई एम अ कंटेंट या आई एम अ हैप्पी कस्टमर। अब जो कंपनी है उसके ज़रा व्यू पॉइंट से सोचें। एक कंपनी है, उसने कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है टू इंक्रीज द कस्टमर बेस, या आसान लफ्जों में उन्होंने अपनी सेल इंक्रीज करनी है। किसी भी नॉर्मल कंपनी की तरह दे वांट टू इंक्रीज देयर सेल्स ताकि उनके रेवेन्यूज जंप करें। अब यहाँ पे दो चीज़ें जो कि आपको समझनी है। एक चीज़ ये है कि जब आपने नए कस्टमर बनाने होते हैं, दिस इज नॉट ईजी थिंग। नए कस्टमर अपनी शॉपिंग कार्ट के लिए क्रिएट करना, इट नीड टाइम, इट नीड एफर्ट, एंड टाइम एंड एफर्ट इज एक्चुअली इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट। यानी ऐसा भी हो सकता है कि आप नए कस्टमर बना रहे हैं, वो ऑब्वियसली ओवरनाइट नहीं बनेंगे, इट विल टेक सम टाइम। और उसमें इन्वेस्टमेंट सबसे ज़रूरी चीज़, इन्वेस्टमेंट होगी पैसे की, एफर्ट की और वक्त की। ये तीन चीज़ों की इन्वेस्टमेंट होगी। ओनली देन यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर। मार्केटिंग करेंगे, उन्हें कोल्ड कॉलिंग करेंगे, ईमेल जनरेट करेंगे, एसएमएस मार्केटिंग करेंगे। आपको आजकल बहुत ज़्यादा एसएमएस आ रहे होते हैं ताकि आप नए जो क्लाइंट्स हैं उनको अपनी शॉपिंग कार्ट का या अपने सिस्टम का पार्ट बना सकें। दैट वन एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट जो आपको समझना है, एक टर्मिनोलॉजी होती है रिपीट कस्टमर। ये बड़ा कॉमन वर्ड होता है मार्केटिंग में। आसान लफ्जों में कि जैसे मैंने एक चीज़ सक्सेसफुली खरीद ली है एक शॉपिंग कार्ट से एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद द शॉपिंग कार्ट, तो जो कंपनी है वो दोबारा मुझे अनेबल करे कि मैं चीज़ें जाके दोबारा खरीदूं। रिपीट कस्टमर, कि एक कस्टमर जो एक बार चीज़ खरीद गया है वो दोबारा वेबसाइट पे आए और वेबसाइट के थ्रू शॉपिंग करे। ये चीज़ अनेबल करवाना रिलेटिवली इजी है वर्सेस नए कस्टमर जनरेट करना। क्यों इजी है? दो तीन इसकी रीज़न है। एक कस्टमर जिसका ऑलरेडी ट्रस्ट बन गया होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, उसके लिए नेक्स्ट टाइम परचेज करना लेस रिस्की होता है। तो वो ज्यादा पैसे भी यानी ज्यादा चीज भी खरीद सकते हैं क्योंकि उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक ट्रस्ट लेवल बन गया हुआ है। तो इस तरह के कस्टमर्स को अट्रैक्ट किए रखना एक चीज होती है लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी प्रोग्राम ये होता है कि आप अपने कस्टमर को उसकी परचेज के ऊपर कुछ बेनिफिट दे देते हैं ताकि वो दोबारा आपकी वेबसाइट में आने का उसके पास कोई इंसेंटिव हो। यानी उसको ये पता हो कि मैं अगर ज़्यादा स्पेंड करूंगा तो मुझे कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम के थ्रू कुछ मुझे कुछ डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाएंगे, या कुछ मुझे बल्क शॉपिंग के ऊपर मुझे चीज़ सस्ती मिलेगी एंड सो ऑन। सो इसको बोलते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी प्रोग्राम का सिंपल एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने रिपीटिंग कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा करना। अब दूसरा होता है कस्टमर को ये आपने मैसेज पहुंचाना कि यू विल बी रिवॉर्डेड मोर इफ यू विल स्पेंड मोर। यानी आप ज्यादा खर्चोगे तो ज्यादा आपको फॉर एग्जांपल डिस्काउंट्स मिलेंगे, या ज्यादा आपको नेक्स्ट टाइम विजिट के ऊपर आपको फॉर एग्जांपल ज्यादा इंसेंटिव मिलेंगे। तो ये वन लाइन एजेंडा होता है लॉयल्टी प्रोग्राम का। बड़ा कॉमन तरीका, बड़ा कॉमन लॉयल्टी प्रोग्राम है पॉइंट बेस्ड लॉयल्टी प्रोग्राम। ये तकरीबन बहुत कॉमन है इवन फिजिकल शॉप्स में भी, इवन ऑनलाइन शॉप्स में भी। जो अच्छे ब्रांड्स हैं ये करते क्या है, बड़ा आसान सा कि फॉर एग्जांपल मैंने एक एक्स अमाउंट की परचेज की, उन्होंने मुझे वाई रिवॉर्ड पॉइंट दे दिए और उन्होंने कहा, शॉपिंग कार्ट वालों ने या कंपनी ने, कि जैसे ही आपके जो पॉइंट्स हैं लेट सपोज 100 क्रॉस कर जाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा नेक्स्ट परचेज के ऊपर। अब ये देखने में बड़ी माइनर चीज़ है, लेकिन अगर इसको आप साइकोलॉजिकली देखें तो अगर लेट सपोज मैंने नेक्स्ट परचेज करनी है तो
तो नेचुरली मेरी टेंडेंसी होगी कि मैं उसी शॉप से परचेज करूं जहां मेरे रिवॉर्ड पॉइंट ज़्यादा होंगे ताकि मुझे डिस्काउंट मिल सके। ये ह्यूमन साइकी है। एक बात आप लोग सारे बेसिक समझ लें, मार्केटिंग जो है बेसिकली ह्यूमन साइकी से प्ले अराउंड करने का नाम है, आसान लफ्जों में। तो दे प्ले अराउंड विद ह्यूमन साइकी एंड ह्यूमन बिहेवियर। सो एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि आपने जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा आपको मिलेंगे अगर आप शॉपिंग ज़्यादा करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इस चीज़ की यानी लॉयल्टी प्रोग्राम की जो पॉइंट्स हैं उसकी वैल्यू उस वक्त बहुत ज़्यादा हो जाती है जब आप फॉर एग्जांपल, एक टर्मिनोलॉजी है सोशल शॉपिंग, आसान लफ्ज़ों में, कि मैं किसी वेबसाइट पे गया, मेरे कुछ फॉर एग्जांपल 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मुझे मिल गए फॉर एग्जांपल। अब मैं सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर के थ्रू अपने शॉपिंग के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो मैं शेयर कर सकूं किसी फ्रेंड लिस्ट के साथ, फ्रेंड के साथ या किसी पीयर के साथ। तो जस्ट इमेजिन कि आपका इससे नेटवर्क कितना इंक्रीज होगा। वाइस वर्सा, जो ब्रांड है, जो कंपनी है, उसको एक्चुअली पोटेंशियल यूजर मिल रहे हैं। यानी आपका एक एग्जिस्टिंग यूजर आपके बिहाफ पे आपके दिए हुए इंसेंटिव प्रोग्राम को अपनी पीएस के साथ शेयर कर रहा है। तो आपको एक नया होल रेंज ऑफ न्यू कस्टमर्स आपके लिए एक्सपोज हो रहे हैं। तो ये बात है बहुत सिंपल सी, लॉयल्टी प्रोग्राम, लेकिन इसकी जो रीच है, जो आउटरीच है, वो बहुत ज्यादा है कि आप एक कस्टमर को इंसेंटिवाइज करें, वो आपके बिहाफ पे ऑटोमेटिकली और ज्यादा लोगों को आपके नेटवर्क यानी आपके जो फॉर एग्जांपल जो आपका प्लेटफॉर्म है या जो आपका शॉपिंग कार्ट है या जो आपका ऑनलाइन स्टोर है, उस इकोसिस्टम में लेके आएगा, क्योंकि यू आर एक्चुअली इंसेंटिवाइजिंग ओनली वन कस्टमर एट द कॉस्ट ऑफ गेटिंग मोर कस्टमर। तो जो हमने शुरू में बात की थी कि नए कस्टमर्स को लाना मुश्किल होता है, इन्वेस्टमेंट भी होती है, टाइम भी लगता है और एफर्ट भी लगती है। तो अब यहां देखें, लॉयल्टी प्रोग्राम से आप एक तो रिपीटिंग कस्टमर वाली चीज अचीव कर रहे हैं, दूसरा न्यू कस्टमर का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी इसे अचीव कर रहे हैं सोशल शॉपिंग के थ्रू। सो द पॉइंट इज, लॉयल्टी प्रोग्राम इज अ वेरी गुड वे टू हैव मोर रिपीटिंग एंड रिटेनिंग कस्टमर।